हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल डी कास्पा। आज हमारे पास रॉयल एनफील्ड की हिमालय बाइक आई हुई है। उसका हम लोग डीकार्बोनेजिंग सर्विस करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में जनरली हम लोग बाइक का एयर फिल्टर निकाल लेते हैं। उसके अंदर डीकार्बोन मशीन का एक जो पाइप रहता है वो डालेंगे, जो कि पाइप के थ्रू बाइक के इंटेक तक जाएगा। आप देख सकते हो डीकार्बोन प्रोसेस के बिफोर इंजन के जो पार्ट रहते हैं, जैसे कि स्पार्क प्लगिंग, इनर आउटर वॉल्व्स, सिलेंडर, पिस्टन, ये कार्बन से पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं। और इसी को ही रिन्यू करने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। जनरली ये प्रोसेस में होता क्या है कि अपने डीकार्बोन मशीन से हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है, जो कि पाइप के थ्रू बाइक के इंजन तक जाता है। वो हाइड्रोजन गैस अंदर के कार्बन से रिएक्शन होके कार्बन जो स्मोक में ट्रांसफर होगा, जो कि एग्जॉस्ट होके बाइक के साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। चीज और मेन टॉपिक जो आप सबको जानना है वो है कॉस्टिंग के बारे में। आपने बेनिफिट क्या क्या रहते हैं वो तो आपने देख ही लिया, वीडियो में सर से सुन भी लिया कि एग्जैक्टली क्यों करते हैं डीकार्बोनाइजिंग। तो कॉस्टिंग के बारे में अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यूजुअली तो कैसा है, ये सीसी के ऊपर कॉस्टिंग होता है, मगर हम लोग ने ना उसको ज़्यादा कंफ्यूज करके रखते नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे दूसरे जगह पे आप देखोगे ना, बॉम्बे में तो कुछ 1000 सीसी के ऊपर इतना, फिर 1500 सीसी के ऊपर इतना, फिर 2000 सीसी। तो हम लोग ने थोड़ा सा ना इजी रखा है उसको। हम लोग ने ना बाइक का 800 कॉस्ट रखा है। ठीक है। और 4 व्हीलर में जो स्मॉल और मीडियम कार है, स्मॉल और मीडियम में वैगनआर हो गया, ऑल्टो हो गया, आपका i20, i10, होंडा सिटी हो गया, ये सब जो है उसका 3000 चार्ज होता है। और एसयूवी जो है, जैसा फॉर्च्यूनर, इनोवा है, वो सब सेगमेंट जो 2000 सीसी के ऊपर है, जिसको आप इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एसयूवी है, पीआर एसयूवी, उसका 4000 रुपीज है। मतलब और एक चीज मेरे को पूछनी थी सर, आपका सर्विस सेंटर आपने बताया कि बहुत जगह पे है। हाँ। तो ये जो डीकार्बोनाइजिंग जो है वो यहीं पे है कि बाकी हाँ, सब सर्विस सेंटर? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लिए ना ये मशीन बहुत एक्सपेंसिव है और हम लोग को इसका प्राइस लिमिट है ना मेंटेन रखने का है। तो हम लोग का ना एक ही जगह पे ये है, और उसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कोई कस्टमर बोरिवली से या फिर मान लीजिए अंधेरी से कोई कस्टमर है, तो उनको करना क्या है, 20 से 25-30 हजार किलोमीटर में एक बार करना है। ये कोई हर महीने करने वाली चीज नहीं है या हर सर्विस में करने वाली चीज नहीं है। ये पेट्रोल कार है, उसका 20,000 से 25,000 तक। और जो आपका डीजल कार है उसको 15 से 20,000 किलोमीटर में एक बार। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, 2 से 3 सर्विस के बाद में उनको एक बार ये सर्विस लगता है। और इतना तो खर्चा तो आराम से कर सकते हो। अगर आपको आपकी बाइक और अगर आपको आपका कार इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, इतना ज्यादा आप मेंटेन करके रखते हो ना, तो इतना सा खर्चे में मतलब आपका इंजन भी साफ हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा, तो क्यों ना करे भाई। और मैं उन कस्टमरों को दूसरे तरीके से भी ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक 20-30,000 किलोमीटर चलाते हो ना, यू एंड अप ड्राइविंग योर कार, मतलब एक एवरेज कस्टमर का अराउंड 2 to 3 years है ना, वो तब जाके उनका इतना था। एवरेज कस्टमर का, जिसका ज्यादा होता है वो तो नो डाउट ज्यादा होता है, एवरेज कस्टमर लोग का 2 से 3। तो उसके बाद में जब आप ये डीकार्बोनाइज करते हो ना,
तो वो जो ड्राइविंग का फील गुड फैक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको पता चलता है कि आपका वाइब्रेशन, आज आपका बाइक ही हम लोग ने किया, राइड करने की बात तो और है, मगर आप अगर ओवरऑल उसका खाली स्टार्ट करने के बाद इंजन नॉइज सुनोगे ना, तो भी आपको समझ में आता है कि यार मेरे बाइक में कुछ तो चेंज हो गया। राइट गाइस, मैंने ना जब भी स्टार्टिंग में यहाँ पे बाइक लाया तभी जो इंजन का आवाज था, जो नॉइस था, वो थोड़ा डिफरेंट था, और अभी जाके डीकार्बोनाइजिंग होने के बाद में जो अभी आवाज आ रही है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब बहुत ज्यादा मेरे को फर्क अभी से पता चल रहा है, और चलाने के बाद में तो ऑब्वियसली पता चलेगा ही चलेगा। और इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं होता, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आप इसका डीकार्बोनाइज करके आप इसको चलाते हो ना, क्योंकि इंजन के कार्बन निकल जाते हैं, साइलेंसर से कार्बन निकल जाता है ना, तो आपका जो पिकअप है ना वो बढ़ जाता है। जो भी कस्टमर अपनी बाइक चलाता है या कार चलाता है ना, उसको ये फील गुड फैक्टर आता है। उसको उसी वक्त, मेरे कितने कस्टमर है जो यहाँ से करा के गए हैं, गेट से बाहर निकल के उन लोग वापस थैंक यू बोलने के लिए रिटर्न आए हैं कि भाई यार मेरा तो बाइक कार में बहुत अच्छा हो गया, मेरा एक बाइक ये और ये। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, जो भी कस्टमर रेफरेंस भी लाता है ना, उनको भी रेफरेंस अवार्ड हम लोग एक अमाउंट है, वो अमाउंट आपको कस्टमर को भी देंगे। ये अमाउंट चलो भाई सॉर्टेड है, मतलब और क्या चाहिए भाई। ये रेफरेंस देने का कारण ये है कि ये जो है ना बिल्कुल पॉपुलर सर्विस नहीं है, तो इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ना ये सब चीज करना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये सभी कस्टमर तक पहुंचेगा।